सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। उस परम सत्ता का परिचय दिया है कि वह परम सत्य कैसा है, दिखने में कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है और वो करता क्या है, उसका परिचय दिया है। तो वह परम सत्य का स्वरूप परिचय दिया कि सच्चिदानंद रूपाय। वह परम सत्य सत चित और आनंद स्वरूप है। सत ऐसा है कि जो सृष्टि के पहले भी था, सृष्टि के रहते भी है और अंत में केवल वह सत्य ही बचता है। सदा चेतन है, उसकी कृपा से सृष्टि में चेतनता है, प्रकाश है, सब जीव चल रहे हैं, एक उसकी कृपा से। और आनंद स्वरूप है, इसलिए हर कोई श्री हरि को पाना चाहता है। यदि आनंद स्वरूप न होता तो उसे कौन भजता, कौन उसको प्राप्त करने के लिए भागदौड़ करता। सुख तो संसार में कोई साधन से मिल जाता है, लेकिन एक आनंद केवल श्री हरि से ही मिलता है। इसीलिए हर कोई श्री हरि को पाने के लिए, भजने के लिए प्रयत्नरत। तो वह स्वरूप बताया कि सत चित आनंद स्वरूप है। और वह करता क्या है, विश्व की उत्पत्ति करता है, विश्व को चलाता है और अंत में इसका प्रलय कर देता है। इस जगत की उत्पत्ति ब्रह्मा रूप में करता है, इस जगत को विष्णु रूप में होकर के चलाता है और रुद्र रूप में होकर के इस जगत का विनाश करता है। उत्पत्ति स्थिति लय हम भी करते हैं, पर हम अपनी उत्पत्ति में मोह कर लेते हैं। कोई उद्देश्य से या कोई आशा से हम उत्पत्ति करते हैं, संसार बसाते हैं, घर बसाते हैं, तो इसलिए बसाते हैं कि यहाँ सुख मिलेगा, अच्छा जीवन बीतेगा, बच्चे बड़े होंगे, हमारी खूब सेवा करेंगे। इस आशा से हम जीवन बनाते हैं, संसार बनाते हैं। पर भगवान आशा नहीं करते। भगवान निस्वार्थ संसार को बनाते हैं। जो भगवान की माला जपता है उसको भी रोटी देते हैं और जो नहीं जपता उसको भी देते हैं। एक संत थे, अन्न क्षेत्र चलाते थे, नित्य प्रति आते भगत उनके अन्न क्षेत्र में प्रसाद पाते। वहाँ का एक नियम बना रखा था कि एक माला जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को जपना है और जो भी इस महामंत्र को जपेगा उसको ही प्रसाद मिलेगा। आते भगत लोग माला जपते, प्रसाद पा लेते, ऐसे चलता रहा। एक दिन एक नास्तिक आया, बोला संत जी मुझे प्रसाद चाहिए। बोले हाँ भैया, प्रसाद तो सबके लिए तैयार ही है, सब लोग पा रहे हैं, तुम्हें भी मिलेगा, बैठो पाओ। पर हमारे यहाँ का नियम है आश्रम का कि एक माला आपको जप करनी होगी महामंत्र की, तो माला जप करो और प्रसाद पाओ। बोले देखो महाराज जी, हम तो नास्तिक आदमी है, आज तक कभी जिंदगी में भगवान का नाम लिए नहीं, ना कभी तिलक लगाए, ना ये सब जानते हैं। बस मैं तो भूखा हूँ, आपके द्वार पर आया हूँ, मुझे प्रसाद दीजिए, अन्न दीजिए, मुझे भूख लगी है। बोले भैया तैयार है प्रसाद, तो बस आश्रम का नियम है इसलिए तुम्हें जप तो करना पड़ेगा। अब वो कहे मैं जप नहीं करूँ, संत कहे मैं प्रसाद नहीं दूँ जब तक जप न करो। ऐसे चलता रहा। आपस में वो बोला फिर मैं जा रहा हूँ महाराज जी,
आप प्रसाद नहीं दे रहे हो। कहा भैया मैं जाने के लिए नहीं कहता, भाई कहता हूँ प्रसाद पा कर जाओ, एक माला जप करो। अब वो जो ही जाने को हुआ वहाँ भगवान आए, बोले संत जी यह व्यक्ति आज 35-40 वर्ष का हो गया, इसने कभी मेरी माला नहीं जपी, फिर भी मैं इसको अन्न देता हूँ, आज तक दिया है मैंने इसको, आप एक दिन नहीं दे पाए इसको। बोले भगवान मैं तो दे ही रहा था, पर ये माला जपने को मना किया। बोले कोई नहीं, इसने आज तक मेरी माला नहीं जपी, फिर भी मैंने इसको दिया ही है ना, आप भी दे दो। अरे अन्नदान में बस एक ही देखना है कि यह भूखा है, और कोई आवश्यकता नहीं। ज्ञान दान में फिर भी देखना पड़ता है कि यह ज्ञान को प्राप्त करेगा या नहीं, इसकी प्रतिभा शक्ति कैसी है, यह इस ज्ञान के लायक है या नहीं, इसका उपयोग कैसे करेगा, कैसा इसका व्यक्तित्व है, सब देखना पड़ता है। धन दान करना है तो देखना पड़ता है यह धन का सदुपयोग करेगा या नहीं, कहीं गाय की या अपने परिवार के अन्न के लिए ही पैसे का तो उपयोग करेगा कि नहीं, कहीं जा कर के शराब पी ले, कुछ कर ले, तो हमारे अन्न धन दान से भी पुण्य की जगह पाप हो जाएगा। इसीलिए अन्नदान एक ऐसा दान है जिसमें पात्रता ज़्यादा देखनी नहीं, बस एक ही देखना है कि यह व्यक्ति भूखा हो, और ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार भगवान जो है निस्वार्थ संसार को चलाते हैं, और अंत में मोह भी नहीं रखते कि भाई मैंने संसार बनाया, अब कैसे तोड़ूं, कैसे इसका विनाश करूं, कैसे इसका प्रलय करूं। खेल खेल में प्रलय भी कर देते हैं। हम लोगों को एक दिन घर छोड़ने का बोलो तो तैयारी नहीं होती, कि वृंदावन चलो, कहीं तीर्थ यात्रा पर चलो, घर छोड़ो, तो छूटता नहीं महाराज घर, और सदा घर की चिंता और बनी रहती है कि यह घर कैसे चलेगा आगे, बच्चे कैसे ढंग से चलाएंगे या नहीं, इनका क्या होगा, कैसे इनका जीवन चलेगा, 50 चीज़ें हम सोचते रहते हैं। पर भगवान इतना नहीं सोचते, वो बस संसार बनाते हैं, इसको चलाते हैं, और अंत में इसका विनाश कर देते हैं। तो इस प्रकार जो परमात्मा है वह उत्पत्ति स्थिति लय करते हैं, कार्य परिचय दिया। और अब उनका हृदय कैसा है, तो तापत्रय विनाशाय, जीवों के तापों को हरने वाले हैं। 3 प्रकार के ताप है, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। तो तीनों प्रकार के जो ताप है इनको नष्ट करने वाले। अधिदैविक, आध्यात्मिक और अधिभौतिक। तो प्रभाव दुख, अभाव दुख संसार में जीवों को कोई चीज़ हो करके भी दुखी करती है। ऐसा पुत्र क्यों है भैया हमारे जीवन में, हम तो बड़े दुखी हो गए, जीना हराम हो गया हमारा। तो कभी कभी प्रभाव का भी दुख हो जाता है, अभाव का भी दुख होता है। कोई चीज़ जीवन में नहीं है, उसको लेकर के हम दुखी रहते हैं। तो आधि, व्याधि और उपाधि ये सब दुख के कारण होते हैं। आधि अभाव दुख, व्याधि शारीरिक कष्ट, और उपाधि प्रभाव दुख। तो ये सब दुख के कारण है। तो इन तीनों प्रकार के दुखों को श्री हरि नष्ट करने वाले। तो ऐसे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सहित माने राधा सहित श्री कृष्ण को नमस्कार किया। क्यों? राधा के बिना श्याम आधा है, राधा के बिना यह श्याम जो है बड़ा परेशान करता है। राधा के बिना यह श्याम बड़ा टेढ़ा है, और यह राधा के साथ है इसीलिए यह पूजा भी जाता है। अकेला होता तो कौन पूछता? कोई नहीं पूछता।
वृंदावन में भी देखो सब राधे राधे कहते हैं, श्याम श्याम कोई नहीं कहता। और नाम में भी राधे कृष्ण ही बोलते हैं, कृष्ण राधा कोई नहीं कहता। तो श्री सहित माने राधा जो है हरि की ही शक्ति है, लेकिन वह ऐसी शक्ति है जो भक्ति के रस से सराबोर है। आनंद कहीं है परमात्मा में तो वह उसकी शक्ति में ही है, अन्यथा वह श्री हरि तो प्राप्त ही है हमें, लेकिन उसकी शक्ति में बड़ा आनंद है। तस्मात् ज्योतिर्भवेद् द्विधा राधा माधव रूपकम्। एक ही ज्योति है पर दो रूप में परिणित हो गए, राधा और कृष्ण। श्री हरि ने देखा कि संसार के जीव मुझे भजते हैं और मेरी भक्ति में खूब नाचते हैं, खूब आनंद लेते हैं। अब यह आनंद मैं कैसे टेस्ट करूं, मैं कैसे चखूं इसको। इसीलिए श्री हरि ने राधा का रूप लिया और खुद की ही भक्ति करी, खुद का ही जो है चिंतन किया, खुद को ही भजा और उस आस्वाद को पान किया। तो यह राधा का स्वरूप। तो राधा श्री हरि की आह्लादिनी शक्ति है, प्रेममयी शक्ति है और बड़ी करुणावान है राधा। श्री हरि तो बड़े कठोर भी है, कभी कभी छलते भी है। अहिल्या को छला, श्री हरि ने वृंदा को छला, ये सब छलने वाले हैं, उपेंद्र और इंद्र। लेकिन राधा जो है बड़ी करुणावान, दयावान है। तो राधा जब कृपा करती है तो श्री हरि की प्राप्ति हमें बड़े सहजता से हो जाती है। तो राधा सहित श्री कृष्ण को इसीलिए सूत ऋषि ने नमस्कार किया। आगे शुक मुनि का वंदन करते हैं, स्मरण करते हैं। कहते हैं कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो शुक मुनि इस धरा पर आते ही जन्मते ही वन की ओर गमन कर गए और उनके पीछे पीछे उनके पिता हा पुत्र कह करके आवाज लगा रहे हैं, पर शुकमुनि लौट करके भी नहीं देखे और उन पिता के वचनों का कोई भी प्रत्युत्तर भी नहीं दिया, जिनके लिए वृक्षों ने प्रत्युत्तर दिया कि महाराज यह जो आपका पुत्र है ना, यह जगत कल्याण के लिए बड़ा ही उपयोग में आने वाला है, इसलिए इसको जगत के कल्याण हेतु दे दो। क्योंकि जो प्रिय वस्तु होती है उसको ही तो समर्पित करना चाहिए संसार के लिए। हम लोग दान भी देते हैं तो ऐसी वस्तु देते हैं जो काम की नहीं है। नोट ऐसी देते हैं लोग मंदिर में जो फटी टूटी वो डाल देते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी देते हैं, कपड़ा भी धोया कि रोया, तो भले ही छोटा टुकड़ा दो, अच्छी चीज़ दो। और प्रिय वस्तु का दान करना ही सच्चा बड़ा दान है। मोहम्मद पैगंबर को कहा कि तुझे जो प्रिय वस्तु है वो मुझे भेंट कर दे। उसे बेटा बड़ा प्रिय था, उसने बेटे की बलि दे दी। अब उस दिन से मूर्ख लोग जो है बकरे की बलि चढ़ाते हैं। अपने प्रिय वस्तु की चढ़ाओ, सच्चे अगर तुम दानी हो तो, त्यागी हो तो, पर कोई नहीं। तो त्याग प्रिय का होना चाहिए। तिरुपति बालाजी में लोग जाते हैं, मुंडन कराते हैं। महिलाएं भी वहाँ तो बाल देती है, मुंडन कराती है। तो बाल जो है यह सौंदर्य का प्रतीक है, तो वहाँ पर लोग अपना सौंदर्य भी दान कर देते हैं।
तो इसे कहते हैं दान। और जो व्यक्ति जब तक प्रिय वस्तु नहीं देता तब तक उसको शांति नहीं मिलती, क्योंकि जब तक प्रिय वस्तु तुम्हारे पास है तब तक मोह बना रहेगा, ममता बनी रहेगी और उसी में उलझे रहोगे फिर। इसीलिए कहा है कि प्रिय वस्तु का त्याग करो, दान करो। त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग में ही सच्ची शांति। जीव को शांति यदि चाहिए तो उसे चाहिए कि त्याग करे। सबसे पहले कोई वस्तु है तो उसका त्याग करे और धीरे धीरे अपनी इच्छाओं का भी त्याग करे। और जब तक व्यक्ति अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं करता तब तक उसका त्याग पूर्ण नहीं। तो अपनी इच्छाओं का, अपनी कामनाओं का, जितनी भी इच्छा कामनाएं हैं उनका त्याग हर जीव ने कर देना चाहिए। और जो ही कामना इच्छाओं का त्याग किया, ये खत्म हुई, उसी पल जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि विहाय कामान सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारो स शांतिम अधिगच्छति। विहाय कामान सर्वान्, सबसे पहले अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर दो। कैसे त्यागे? तो बैठ करके अपने मन में देखो कि अपने मन में क्या चल रहा है, इसको किस चीज़ की आशा है संसार से, क्या यह पाना चाहता है, क्या इसमें इच्छाएं हैं। धीरे धीरे उन इच्छाओं का त्याग करो। अब इसमें क्या कामना बची है, उस कामना का विचिंतन करो और उस कामनाओं को भी ढूंढ करके त्याग दो। जैसे ही कामना खत्म, आशाएं खत्म, इच्छाएं खत्म, फिर क्या होगा? संकल्प विकल्प जो उठते हैं वो अपने आप बंद हो जाए। और संकल्प विकल्प उपाधि सांडी तो ठीक साधुला समाधि। तो जो हमारे मन में सदा संकल्प विकल्प उठते हैं कि अरे अब ये कर लिया, अब वो करना है, अब वो पाना है, फिर यहाँ जाना है, जो सदा संकल्प उठते रहते हैं, तो ये संकल्प जब तक खत्म नहीं होते आपके, तब तक आपकी इच्छाएं खत्म नहीं है, ये समझो। तो संकल्प विकल्प खत्म होने चाहिए। तो जो ही संकल्प विकल्प खत्म हुए कि आपको समाधि लग जाती है। समाधि और कुछ नहीं है, ध्यान की श्रेष्ठ अवस्था और क्या है? ध्यान करते रहो, धीरे धीरे एक विचार गया, दूसरा विचार आने वाला है, उसके बीच का जो समय है वही ध्यान अवस्था है। और उस समय को बढ़ाना है धीरे 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 धीरे। एक विचार गया, दूसरा विचार आने में निमिष लगता है, उस निमिष को पकड़ना है, उस निमिष को बढ़ाते जाना है। फिर वो मिनी सेकेंड पे आता है, फिर आगे आगे वो सेकेंड पर आता है, फिर एक एक मिनट पर आता है, फिर घंटों में आता है। ऐसे करते 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 फिर ध्यान लग जाता है। यही ध्यान अवस्था है, और क्या है? तो इस प्रकार जीव को चाहिए कि त्याग करे इच्छाओं का, कामनाओं का, अपने संकल्प विकल्प का त्याग करे। और जो ही इस प्रकार त्याग होता है, जीव ब्रह्म स्वरूप होता है। तो वृक्ष भी कहते हैं कि हे वेदव्यास, हम वृक्षों से सीखो कि हम कैसे त्याग करते हैं। हम भरी गर्मी में, बरसात में, आंधी अंधड़ आए, चाहे जो भी आए, हम बने रहते हैं सदा ही। और जो ही ऋतु में फल आते हैं हम संसारियों को दे देते हैं। जो हमें पत्थर मारते हैं हम उनको भी फल देते हैं। जो हम पे अपकार करते हैं हम उन पर उपकार करते हैं। ऐसे हम वृक्ष है, हमसे सीखो कि त्याग करो संसार के लिए, संसार के लिए जियो। और वेद व्यास जी के ध्यान में आ गई बात, इसीलिए यहाँ पर क्यों कहा कि तरवो भिने दो। तरु माने वृक्षों ने जवाब दिया। और इस प्रकार शायद वृक्षों ने जवाब दिया कि महाराज, इस जीवन के तपश्चर्या का जो फल है, सुखरूपी फल, यह संसार की सेवा में दे दो और यह आगे संसार का उद्धार करने वाला होगा।
तो इस प्रकार यह शुक मुनि जन्मते ही वनगमन किए। तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। ऐसे गुरु स्वरूप सुखदेव जी को यहाँ वंदन किया है। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। दादरा आप बोझ से नदी नैया भंवर में आ रही। पाप बोझ से नदी नैया भंवर में आ रही। पार करना यान करना, पार करना यान करना, दोनों मर्जी आपकी। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे पास जब तपन साधन, मेरे पास जब तपन साधन, और भी कुछ ज्ञान है। मेरे पास जब तपन साधन, और भी कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी, निर्लज्जता है एक बाकी, और
प्रकार गुरु को वंदन करे कि हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधो, और इस भवसागर से पार आप ही उतारने वाले हो। शुकमुनि को नमन कर सूत ऋषि से नैमिषारण्य में बैठे 88,000 शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछा कि महाराज, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदः प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। आप हमारे गुरु समान हो और गुरु में इतनी शक्ति है, सामर्थ्यता है कि वह अपने शिष्य को वैकुंठ तक सहज में दे सकता है। वैकुंठम अपि योगी दुर्लभम, जो योगियों को परम दुर्लभ वैकुंठ है वह सद्गुरु सहज में दे देता है। चिंतामणि हाथ में लेकर के जो चिंतन करो बस वही वस्तु दे देता है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी कल्पना करो वह प्राप्त हो जाता है। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष स्वर्ग तक दे सकते हैं, उसके आगे उनकी क्षमता नहीं कि वे आपको कैलाश धाम में पहुंचा दे, अयोध्या धाम में पहुंचा दे या आपको वैकुंठ में पहुंचाए, वो उनकी सामर्थ्यता नहीं। यह सामर्थ्य केवल गुरु कृपा में ही है महाराज। और कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना, इस कलयुग में कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, उसका कोई श्रेष्ठ साधन हमें बताओ। और कहते हैं संसार भय नाशनम, ऐसा कोई उपाय बताओ जो संसार में जो भय है हर जीव को कि मैं मरने वाला हूँ, यह भय से कब जीव मुक्त होगा, कैसे मुक्त होगा। प्राय हर जीव भयभीत है। क्यों? क्योंकि उसको सबसे बड़ा भय मौत का लगा हुआ है, और जो मौत के भय से भी मुक्त हो जाता है उसे फिर संसार में कोई भय रहता ही नहीं। तो छोटे मोटे भय के लिए उपाय नहीं करना है, बस एक ही भय मिटाना है कि हम मरेंगे। इस भय से जो है जीव मुक्त हो जाता है, वह सारे भय से मुक्त हो जाता है। तो मृत्यु आएगी केवल शरीर को, आत्मा की कभी मृत्यु होती नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्याप न शोषयति मारुतः। भगवान भी गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है, ऐसा यह आत्मा है। तो मृत्यु जो आती है वह शरीर को आती है, और मौत से व्यक्ति इसलिए डरता है कि मौत से भय कुछ नहीं, होना क्या है। मौत से व्यक्ति इसलिए घबराता है कि इतना जीवन भर इच्छा करके परिश्रम करके संसार बसाया है ना, यह घर बच्चे परिवार धन वैभव बैंक बैलेंस सब छूटने वाला है, इसका सबसे बड़ा भय है उसको। बाकी मौत से कौन घबराता है। देखो कैसे गाड़ियाँ चलाते हैं, धड़ाम धड़ोम बिंदास एकदम, जैसे कोई अमरता का वरदान ही लेके आए हैं। कितने तो मौत के कुएं में गाड़ियाँ चलाते हैं। तो मौत से कोई भय नहीं है। भय है, तकलीफ की बात यह है कि संसार छूटने वाला है। जो मित्र बंधु परिवार के लोग हैं, यह सब जंजाल छूटने वाला है, इतना जमाया है मेहनत परिश्रम से। तो यह जब छूटेगा, इस कष्ट से ही व्यक्ति घबराता है, और कोई कष्ट नहीं है उसको। तो व्यक्ति को चाहिए कि पहले से ही इन सबका
मोह ममता छोड़ देवे। अन्य रस्सियों से बंधा हुआ, सांखलों से बंधा हुआ मुक्त हो जाता है, पर ममता रूपी रस्सी से बंधा हुआ जीव मुक्त होना असंभव है। तो सबसे पहले ममता रूपी रस्सी को काट दे। एक संत बैठे थे अपने शिष्यों के साथ, बोले देखो शिष्यों, वह जो व्यक्ति है ना गाय को लिए जा रहा है। बोले हाँ गुरुदेव, वह कसाई है, गाय को रस्सी में बांध करके लिए जा रहा है, आगे गाय की जो है यह अपने काम में उपयोग लेगा, इसलिए खींच करके लिए जा रहा है। बोले ठीक है, गाय रस्सी से बंधी इसलिए जा रही है ना, अब देखो ये गाय के पीछे कैसे जाता है। दौड़े संत, जिस रस्सी से गाय बंधी थी उस रस्सी को काट दिया और गाय अब भागने लगी, ये उसके पीछे पीछे भागा जा रहा है। बोला देखा, गाय तो रस्सी में बंधी थी इसलिए मजबूरन जाना पड़ रहा था, इसे देखो अब कौन सी रस्सी है, फिर भी भागा जा रहा है। तो ये ममता रूपी रस्सी है जो दिखती नहीं, पर बंधन बड़ा मजबूत होता है। तो ऐसे ही हमें भी चाहिए कि सबसे पहले इस ममता को छोड़ देवे। संसार एक न एक दिन छूटने ही वाला है हर किसी का, और जब तक व्यक्ति अपने मन से नहीं छोड़ता तब तक वह इस कष्ट से मुक्त नहीं हो सकता। किस कष्ट से? संसार भयनाशनम, संसार के इस परम भय से वह मुक्त नहीं हो सकता जब तक वह ममता रूपी रस्सी नहीं काटे। तो ममता रूपी रस्सी को काट देवे और मृत्यु आती है तो उसका स्वागत करें। मृत्यु से घबराने की कोई बात नहीं है। मृत्यु बड़ी अच्छी चीज है। थका हारा शरीर रहता है, बूढ़ा शरीर हो गया है, चलने फिरने की क्षमता नहीं, खाने पीने की शक्ति नहीं, पड़े हैं बिस्तर पर बेहाल, खुद भी परेशान, परिवार के लोग भी परेशान। इससे अच्छा है कि स्वयं ही मृत्यु को आए तो स्वागत कर लो। बस उस पल में हरि का स्मरण कर लो और छोड़ दो शरीर। मृत्यु और कुछ नहीं है। जो हम मैले कपड़े त्याग के अच्छे साफ कपड़े पहन लेते हैं, बस आत्मा भी इस थके हारे शरीर को, जर्जर शरीर को छोड़ करके स्वस्थ शरीर धारण कर लेती है। इसी का नाम मृत्यु है और कुछ नहीं है। तो मृत्यु से भय कब तक होता है? जब तक हम मृत्यु को ठीक से जानते नहीं। एक बार मृत्यु को ठीक से जान लिया फिर कोई भय नहीं। पुलिस वाले से भय कब तक होता है? जब वह वर्दी में होता है, और सिविल ड्रेस में आ जाए, क्या पता बैठा होगा पास में कोई भी, कोई खबर ही नहीं, लेकिन खाकी वर्दी में पहन करके आ जाए तो डर लगता है। या फिर उससे खूब मित्रता हो जाए, रात दिन उठना बैठना हो जाए, तब फिर भी भय नहीं रहता। कह रहे ये तो क्या अपना मित्र है, साथ में बैठता होता है रात दिन। तो इस प्रकार मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए उससे मित्रता कर लो, सबसे बढ़िया उसको जान लो, तो इसके भय से हम मुक्त हो जाएंगे। तो संसार भय नाशनम। तो महाराज ऐसी कोई कथा सुनाओ जो कान को सुनने में बड़ी मधुर हो। तो कथा अमृत रसा स्वादो कुशलः शौनको अब्रवीत्। ये शौनक जो है कथा अमृत पान करने के रसिक है। जितने प्राय ग्रंथ है वे सब सूत और शौनक के संवाद से ही बने। शौनक जी ने प्रश्न किया, सूत जी ने कथा सुनाई और ग्रंथ तैयार। तो ये शौनक सदा ही कथा सुनने वाले, कथा के प्रिय, कथा के प्रेमी। और इन्होंने कहा महाराज कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे होगा ये बताओ। तब कहते हैं एक समय की बात है, नारद मुनि बद्रिकाश्रम की ओर भागे जा रहे थे। और बद्रिकाश्रम की ओर
दौड़ते हुए नारद जी को सनकादिकों ने देखा और पूछा, कथं ब्रह्मन्दीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद मुनि, ऐसे दीन मुद्रा चेहरे की बना करके कहाँ भागे जा रहे हो और इतनी चिंतातुर कैसे हो? ऐसे भागे जा रहे हो जैसे पीछे भूत लगा हो। और इतनी शीघ्र गति से कहाँ भागे जा रहे हो? अरे आप संत हो, आप जैसे संतों को ये अवस्था शोभा नहीं देती। अरे संत तो हरि भक्ति में मस्त रहता है, सदा चिंता मुक्त रहता है। वह सारा अपना जीवन का बोझा हरि के ऊपर छोड़ देता है। जैसे श्री हरि रखेंगे वैसे रहता है। ठेविली अनंता तैसेची रहावे, चित्ती असो जावे समाधान। बस उसके मन में एक ही रहता है कि जैसे श्री हरि रखेंगे वैसे रहना है। चाहे वह कचरा कुंडे के पास में रखो, चाहे महल में बैठा के रख दो, चाहे 56 भोग खिलाए, चाहे केवल सूखी रोटी खिलाए, हमें कोई मतलब नहीं। सारा जीवन का जो है बोझा हरि भक्ति हरि पर छोड़ देते हैं। जीवन पूरा हरि के अधीन होकर के जीते हैं। और आप जैसे संत ऐसे दुखी घूम रहे हो महाराज, कैसे होगा ऐसे? तो कहा महाराज मैं क्या बताऊं, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा परमोत्तमामति। महाराज मैं इस धरती धरा को परम श्रेष्ठ समझ इस धरा पर आया। तो आए तो महाराज कहीं तीर्थ क्षेत्र में जाते, देखते आपको हम जैसे संत मिलते, बड़ा आनंद मिलता। तो महाराज मैं तीर्थ में ही गया था। कहाँ गया था? पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। महाराज मैं तीर्थराज पुष्कर में गया, प्रयागराज में गया, सेतुबंद रामेश्वरम गया, सब जगह घूमा महाराज। पर मैं आया था शांति के लिए। यहाँ का संसार का हाल देख मेरे मन में क्रांति ही मच गई। क्या हुआ महाराज? तरुणी प्रभुतागे शाल को बुद्धिदायक। हर घर में महाराज केवल स्त्री का ही राज्य है, तरुणी स्त्री का राज्य है। जो ही विवाह हुआ घर में आई, कहती है सुनो जी मेरा विवाह हुआ ना, तो मैंने अपने माता पिता भाई बहन सबको छोड़ा, अब आप भी तैयारी करो, सबको छोड़ो अपनों को, बस हमारे दो अलग से ही रहेंगे। तो स्त्री का राज्य हो गया है महाराज। सासू की सेवा कब तक? जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आती। जो प्रॉपर्टी हाथ में आई, सत्ता हाथ में आई, सोई घर वालों को नज़रअंदाज करने लग जाते हैं, सेवा नहीं करते महाराज। और घर के बड़े बुजुर्गों को फिर वृद्धाश्रम का रास्ता देखना पड़ता है। इसीलिए बड़े बुजुर्गों को चाहिए कि जल्दी से सत्ता संपत्ति नहीं देवे, अपने पास ही रखे। और यहाँ पर वही कहा है कि तरुणी प्रभुता गए। चलो घर की स्त्री है, घर में घर चलाने वाली है, तो उसकी थोड़ी बहुत चलनी भी चाहिए, लेकिन स्त्री की तो चलती है, उसके साथ साथ उसके मायके वाले और घर चलाने लग जाते हैं। शाल को बुद्धिदायक, अपने भाई बहनों को तो रूखी सूखी खिलाते हैं, साला साली आते हैं तो लोग 56 भोग खिलाते हैं, खूब मिठाइयाँ खिलाते हैं। खुद के माँ बाप खटिया पर पड़े सेवा नहीं करते,
सास ससुर का सर भी दुखे तो झंडू बाम लगाने के लिए तैयार हो जाती है। तो कन्या तरुणी प्रभुता के है शाल को बुद्धिदायक। और घर में यदि पराये की यदि चलने लग जाए तो समझो वो घर जल्दी से टूटने वाला है, जल्दी से बिखरने वाला है। क्योंकि पराया जो आया है वह अपना स्वार्थ पहले देखेगा, अपने स्वार्थ के हिसाब से राय देगा घर में। शादी का दिन भी ऐसा बताएगा, ऐसी जगह रिश्ता कराएगा जहां उसका भी फायदा हो, उसकी चलती हो, वहीं आपका घर परिवार वालों का रिश्ता कराएगा। तो इस प्रकार से वह फिर अपने हिसाब से आपको चलाएगा। इसीलिए घर परिवार में तीसरे की नहीं चलने देनी चाहिए। घर के लोग हैं, घर के ही लोग आपस में निर्णय लेने चाहिए, वही घर ठीक रहता है, सुरक्षित रहता है। महाभारत में आपने देखा है, शकुनी मामा ने ऐसी राय दी कि सारे कुल का विनाश कर दिया महाराज। तो जो तीसरा राय दे रहा है उसके मन में क्या है आपको भी पता नहीं, किस उद्देश्य से वह आपको राय देगा। इसीलिए तीसरे की राय घर में न ले। और महाराज अब लोग कन्यादान नहीं करते, कन्या का विक्रय करने लग गए लोभ के कारण। दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में कहीं सच्चा प्रेम है ही नहीं, कलह मचा हुआ है। तीर्थों में महाराज बड़ी हालत बुरी है, प्राय सारे संत पाखंडी हो गए। इसीलिए हरिपाठ में कहा है कि उठा उठा हो साधु संत साधा अपुला ले। मतलब संत लोग भी सोए हुए हैं मोह रूपी निद्रा में। और संतों ने इन्हें जगाया कि जागो, अब तो अपना कल्याण देखो, खाली जगत में घूमते हो साधु बन करके, पहले खुद को तो कल्याण करो, खुद का उद्धार करो। तो साधा अपुला ले। पर महाराज संत कैसे हो गए हैं कि नाम के ही ब्रह्मचारी है, घर में तो पूरा परिवार बसा हुआ है, नाम के ही त्यागी महाराज है, पर बंगला गाड़ी BMW में घूमते हैं। नाम के ही महात्मा है, रसना का स्वाद है, खूब सुख आराम चाहिए महाराज। तो ऐसे संत महात्मा हो गए, पाखंड निरता संत, प्राय संत पाखंडी हो गए महाराज। घूमते घामते मैं जब तीर्थ क्षेत्र वृंदावन में आया, जहाँ पर श्री हरि ने गैया चराई है, जहाँ श्री हरि ने माखन चोरी की लीला करी, जहाँ श्री हरि ने रास रचाया, उस भूमि में गया महाराज। सोचा यहाँ तो शांति मिलेगी, यहाँ तो सुख मिलेगा, पर वहाँ भी सुख नहीं महाराज। मैं यमुना तट पर आया, जो ही बैठा था और देखा तो क्या एक तरुणी स्त्री बैठी है, उसके सामने दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और उन्हें देख देख करके वह विलाप कर रही है, रो रही है जोर जोर से। मैंने सोचा एक बार जाऊं, पूछूं इसका क्या दुख है, मुझे बड़ी दया आई उसे देख करके। पर मैंने कहा कि संसारी लोग हैं, किस लिए इनकी जमेले में पड़ना, चलो अपने स्थान को। और जो ही महाराज में वहां से घूमा, उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई, भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनात् तव तोकस्य सर्वथा गहरं परम्। हे महाराज जी, कुछ पल के लिए रुक जाइए, आपके दर्शन मात्र से मेरे कष्ट की निवृत्ति हो रही है। तो मैं जाग गया, पूछा देवी तुम कौन हो? तो कहती है अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नाम
महाराज मैं भक्ति देवी हूँ, जगत में बड़ी विख्यात हो। ये सामने जो लेटे हैं ये मेरे पुत्र है महाराज। अरे देवी ये बूढ़े कैसे हुए? बोले काल योगे न जर्जरो, काल के में पढ़ के महाराज ये बूढ़े हो गए, जर्जर हो गए। महाराज आपकी बड़ी महिमा मैंने सुनी है।